कक्षा एकादश के सभी भैया बहनों का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में मैंने आपको कबीरदास जी के विषय में कुछ बताया था और उनसे संबंधित प्रश्न, कबीर संबंधित, पाठ से संबंधित प्रश्न मैंने आपको भेजे थे। और अब अगले वीडियो में मैं कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक प्रकरण से व्याख्याएं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा समझ लेंगे कि साखी शब्द साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है साक्षी अर्थात गवाह। तो यहाँ पर इस प्रकरण में कबीरदास जी ने ईश्वर के ईश्वर का वर्णन करते हुए उसके विषय में बताते हुए गुरु की महत्ता का वर्णन किया है, संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। ठीक है। और इस प्रकार से ये संदेश दिया है कि साधक को इस संसार में रहते हुए भी ईश्वर की साधना, उसकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये संसार क्षणभंगुर है, नश्वर है, नाशवान है और एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो मैंने उससे संबंधित प्रश्न लिखाए थे, तो अब एक बार इसका काव्यगत सौंदर्य समझ लेंगे जो प्रश्नों में भी है कि कबीरदास जी ने साखी में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहले भाषा है वो है सदुक्कड़ी, शैली इसमें उपदेशात्मक है, रस शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, छंद दोहा है जिसको हम कहते हैं लघुकाय छंद दोहा, और अलंकारों में उनको प्रकरण के अनुसार पढ़ेंगे, जैसे जैसे अलंकार व्याख्या में आएंगे वैसे वैसे अलंकार आपको समझाए जाएंगे। तो इस प्रकार से काव्य का सौंदर्य होगा। व्याख्या लिखने का तरीका आपका ये होगा कि जो मैं व्याख्यान समझाऊंगी तो आप पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद उसका प्रसंग समझाएंगे, फिर उसका भावार्थ लिखेंगे और अंत में काव्यगत सौंदर्य का हेडिंग डालेंगे और फिर वही जो भी मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे। भाषा, शैली, रस, छंद और अलंकार। ठीक है। तो मैं जैसा व्याख्यान समझाऊंगी उसी प्रकार से आपको लिखना है। तो अब हम व्याख्यान समझेंगे साखी प्रकरण की। तो पहला दोहा हम देखेंगे कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कह बार, जिन मानस तय देवता करत न लागी बार। तो इसका प्रसंग समझ लेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महानता का, उनके महत्व का वर्णन किया है और वे अपने गुरु के प्रति बहुत आभारी हैं और उन्होंने उनका आभार प्रकट किया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, शब्दों का अर्थ भी देखते जाएंगे कि बलिहारी माने न्यौछावर हो जाना, यानी समर्पित हो जाना। गुरु अपने गुरु के, आपने अपने, देवहाड़ी, देवहाड़ी का अर्थ हो गया दिन में अनेकों बार। ठीक है। कई बार, ठीक है, अनेकों बार। जिन मानुष से देवता, जिन्हें अर्थात मेरे गुरु को, मानुष यानी मुझे मनुष्य से, देवता अर्थात देवताओं के समान, करत यानी बनाने में, ना लागी बार, बार माने समय, ना माने नहीं लगा। ठीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन श्रेष्ठ गुरु के चरणों में दिन में अनेकों बार अर्थात बार बार बलिहारी अर्थात समर्पित हो जाना चाहता हूँ कि जिन मेरे गुरु को, जिन अर्थात मेरे गुरु को मुझ जैसे साधारण मनुष्य को देवता बनाने में, साधारण मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगी, तनिक भी बार माने विलंब या समय नहीं लगा। और उन्होंने अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से मुझ जैसे साधारण मनुष्य को देवताओं के रूप में या देवताओं के समान बना दिया। तो ऐसे अपने श्रेष्ठ गुरु के चरणों में दिन में अनेक बार, कई बार, दिन में अनेक बार मैं बलिहारी हो जाना चाहता हूँ, अर्थात समर्पित हो जाना चाहता हूँ। ठीक है। फिर पुनः पूछ लेंगे। ठीक है। लेकिन जैसा बताया उसी हिसाब से आप लिखेंगे। तो आप देखिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के साखी नामक प्रकरण से संकलित किया गया है। इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है। फिर प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महानता का वर्णन किया है। उसके बाद भावार्थ का हेडिंग डालेंगे, फिर आप इसकी व्याख्या जैसे मैंने बताई आप लिख देंगे। उसके पश्चात फिर आप
जो प्रसंग में लिखा है वही काव्य विषय में लिखेंगे, काव्य का सौंदर्य का हेडिंग डालकर। उसके बाद भाषा, सदुक्कड़ी भाषा, शैली उपदेशात्मक शैली, रस शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, छंद दोहा, और अलंकार इसमें है नहीं तो इसलिए आपको अलंकार इसमें लिखना भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से पहला दोहा होगा। अगला दोहा देखेंगे कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसका भी प्रसंग वही रहेगा कि यहाँ पर भी कबीरदास जी ने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है, उनके महत्व के विषय में बताया है कि एक शिष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। तो देखेंगे सतगुरु की महिमा अनंत। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु, सत माने श्रेष्ठ गुरु, मेरे श्रेष्ठ गुरु की, सच्चे गुरु की महिमा अर्थात उनकी महानता, उनका महत्व अनंत है। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अनंत किया उपकार, और उन्होंने मुझ पर अनंत, उपकार कहते हैं उपकार को यानी भलाई, और उन्होंने मेरा इतना उपकार किया, उन्होंने मुझ पर इतने उपकार किए कि उनको उपकारों का भी कोई अंत नहीं है। यानी मेरे सच्चे गुरु की महिमा का भी कोई अंत नहीं है, और उन्होंने मुझ पर इतने उपकार किए हैं कि उन उपकारों का भी कोई अंत नहीं है। अब इसमें बताया है कि क्या उपकार किया है कबीरदास जी के गुरु ने, कि लोचन अनंत उघाड़िया। लोचन कहते हैं नेत्रों को। अब अनंत का अर्थ यहाँ पर देखिए बदल गया है, परिवर्तित हो गया अनंत। तो लोचन अनंत उघाड़िया, अब देखेंगे लोचन माने नेत्र, अनंत का अर्थ यहाँ पर बदल गया, अनंत का अर्थ यहाँ पर हो गया है हृदय, मन। ठीक है, और उघाड़िया माने खोल देना। ठीक है, और अनंत दिखावन हार। अब अनंत यहाँ अर्थ और बदल गया, यहाँ पर अनंत का अर्थ है परमात्मा। ठीक है, या निर्गुण ब्रह्म, और दिखावन हार माने दिखाने वाले यानी दर्शन कराने वाले। ठीक है, तो देखेंगे कि उन्होंने क्या उपकार किया मेरे ऊपर, कि उन्होंने मेरे हृदय रूपी नेत्रों को, उघाड़िया माने खोल दिया, यानी उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के द्वारा मेरे हृदय रूपी नेत्रों को खोल दिया, और अनंत दिखावनहार, और उन्होंने मुझे परम ब्रह्म परमात्मा के या निर्गुण ब्रह्म के दर्शन करा दिए। यानी दिव्य नेत्रों के द्वारा मुझे अपने ज्ञान चक्षुओं से या ज्ञान के नेत्रों से अनंत यानी परम ब्रह्म परिवार परमात्मा के दर्शन हो गए। मेरे गुरु ने मुझे परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा दिए। यानी मेरे गुरु की महानता अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, और उन्होंने मुझ पर अनंत बहुत से उपकार किए हैं, और जितने उपकार किए हैं उन उपकारों का भी कोई अंत नहीं है। और क्या किया है मेरे गुरु ने, कि लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरे हृदय रूपी नेत्रों को उघाड़िया मैंने खोल दिया। यानी अज्ञानता के कारण मेरे हृदय रूपी नेत्र बंद थे, उन्होंने ज्ञान प्रदान करके मेरे हृदय रूपी नेत्रों को खोल दिया। और अनंत दिखावनहार, और गुरु के द्वारा जो मुझे ज्ञान दिया गया, तो अनंत यानी उस ज्ञान से उन्होंने मुझे अनंत अर्थात निर्गुण ब्रह्म या परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन मुझको करा दिए। तो यहाँ पर देखिए आप अलंकारों को समझ लेंगे कि अनंत अनंत, अनंत शब्द अनेक बार आया और अर्थ अलग अलग हो गया। पहले दोनों अनंत का अर्थ क्या हो गया, जिसका कोई अंत नहीं है। फिर अनंत का हृदय हो गया, अनंत का अर्थ हो गया हृदय, और जो चौथी बार आया है अनंत, उसका अर्थ हो गया परम ब्रह्म परमात्मा। तो यहाँ पर एक शब्द अनेक बार आने के कारण, ठीक है, और उसका अर्थ अलग अलग होने के कारण इसमें यमक अलंकार हो गया। कारण सहित आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि अनंत शब्द के यहाँ पर अनेक बार आया है, आवृत्ति हुई है, और अनंत का अर्थ जो है वो जिसका कोई अंत ना हो। फिर लोचन अनंत में अनंत का अर्थ हृदय है, और अनंत दिखावनहार में अनंत का अर्थ परम ब्रह्म परमात्मा है। इस कारण इसमें रूप यमक अलंकार है। और हृदय रूपी नेत्र यानी हृदय को नेत्र का रूप दिया गया है, हृदय रूपी नेत्र, हृदय को नेत्र का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार। हृदय रूपी नेत्र है तो रूपक अलंकार,
और अनंत के अनेक बार आने पर अलग अलग अर्थ होने के कारण इसमें यमक अलंकार है, ऐसा स्पष्टीकरण देते हुए आप अलंकारों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये व्याख्या, इसको आप करेंगे। अगली देखिए कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुणा बहुरिन आवों हट। अब इस तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महानता का वर्णन करते हुए संसार की नश्वरता का भी वर्णन किया है। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, कि मेरे सच्चे गुरु ने दीपक दिया, यानी मेरे हृदय रूपी दीपक को, दिया माने दीपक। ठीक है, तो मेरे हृदय रूपी दीपक को तेल भरी, ज्ञान रूपी तेल से भर दिया। ज्ञान रूपी तेल, हृदय रूपी दीपक को ज्ञान रूपी तेल से भर दिया। बाती दई अघट, अघट माने कभी ना घटने वाली, और बाती जो बत्ती रुई की पड़ती है दिए में। ठीक है, और उन्होंने ज्ञान रूपी कभी ना घटने वाली बत्ती उस हृदय रूपी दीपक में डाल दी। पूरा किया विसावना, विसावना कहते हैं व्यापार, और उस प्रकाश में मैंने देखा कि विसावना माने व्यापार, कि मैंने इस नश्वर संसार में अपना व्यापार पूरा कर लिया। बहुर न आवों हट, हट कहते हैं बाजार को, और यह हट आया संसार रूपी बाजार। ठीक है, तो अब मैं इस संसार रूपी नश्वर संसार रूपी बाजार में बहुरी यानी फिर से कभी लौटकर न आवो, नहीं आऊँगा। मेरे श्रेष्ठ गुरु ने क्या किया है कि मेरे हृदय रूपी दीपक को ज्ञान रूपी तेल से भर दिया, और उसमें परमात्मा की साधना रूपी कभी न घटने वाली बत्ती, ठीक है, डाल दी है, और पूरा किया विसावना। और उस जलते हुए दीपक के प्रकाश में मैंने देखा कि इस संसार रूपी हट्ट माने बाजार में मेरा व्यापार पूरा हो गया, और अब मैं इस संसार रूपी बाजार में कभी भी फिर से लौटकर नहीं आऊँगा। इसमें भी रूपक अलंकार है, हृदय रूपी दीपक है, ज्ञान रूपी तेल है, परमात्मा की साधना रूपी कभी ना नष्ट होने वाली बत्ती है, और संसार रूपी बाजार है। तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये व्याख्याएं आपको करनी है। अगला देखिए, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमन की, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंग की। इन सब का प्रसंग एक ही होगा। यहाँ भी कबीरदास जी ने गुरु की कृपा का ही वर्णन किया है कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही संसार की नश्वरता का ज्ञान होता है। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे पर उबरे, कि इस नश्वर संसार रूपी सागर में मैं डूबा हुआ था। बूढ़े माने डूबना, नश्वर संसार रूपी सागर में मैं डूबा हुआ था, पर उबरे किंतु डूबने से बच गया। ठीक है, गुरु की लहर चमकी, जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी तो उसके प्रकाश में मैंने देखा, क्या देखा कि भेरा देखा जर्जरा, जर्जरा माने टूटा फूटा, और भेरा माने बेड़ा यानी नाव। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये संसार रूपी नाव तो जर्जर है, टूटी फूटी है, और जैसे ही मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये संसार रूपी नाव टूटी फूटी है, उतर ही पड़े फरंग की, फरंग के माने फुर्ती से या शीघ्रता से, तो शीघ्रता से मैं उस संसार रूपी टूटी फूटी नाव से उतर गया। अर्थात क्या हो गया कि जब तक ज्ञान नहीं था तो संसार रूपी सागर में डूबा हुआ था। जैसे ही गुरु के ज्ञान रूपी लहर की चमक मुझे प्राप्त हुई तो उसके प्रकाश में मुझे पता लगा कि ये संसार रूपी नाव तो टूटी फूटी है, अर्थात नाशवान है, और जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं उस संसार रूपी नाव से फुर्ती से उतर गया, अर्थात संसार को छोड़कर मैं परमात्मा में मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो ये सब रूपक अलंकार है, संसार रूपी नाव है, गुरु के ज्ञान रूपी लहर है। तो इस प्रकार से आप भाषा शैली रस छंद अलंकारों का उल्लेख करेंगे। तो ये 4 व्याख्याएं हैं जिनको आप उसी प्रकार से संदर्भ प्रसंग भावार्थ और काव्यगत सौंदर्य सहित लिखेंगे। ठीक है, और इसके अगली व्याख्याएं आपको अगले वीडियो में समझाई जाएंगी।